हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 14 यानी पार्ट 14 पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हमने क्या? तो हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आज हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? क्या था भैया सांची का प्राचीन प्राचीन नाम? तो सांची का प्राचीन नाम जो था वो था आपका काकड़ाम। क्या था भैया? काकड़ाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है? काकड़ाम है। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम जो था वो काकड़ाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों के प्राचीन नाम। ठीक, काकड़ाम किसका था? सांची का था। और दसपुर किसका नाम था भैया? दसपुर जो है ये मंदसौर का था। किसका नाम था? मंदसौर का। ठीक है, और पांचालगढ़ किसका नाम था? पांचालगढ़ आपका पंचमढ़ी का नाम था। किसका नाम था? पचमढ़ी का। पचमढ़ी का नाम पांचालगढ़। ठीक है, और तुंडीकर कहाँ किसका नाम था भैया? तुंडीकर, तो तुंडीकर था आपका दमोह का नाम था। किसका नाम था? दमोह का। तुंडीकर किसका नाम था? दमोह का। तो ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम क्या है? क्या है भैया मांडू का पुराना नाम? क्वेश्चन पूछ रहा है मांडू का पुराना नाम क्या है? क्या है? तो मांडू का पुराना नाम जो है वो है आपका सादियाबाद। क्या नाम है? सादियाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सादियाबाद। मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। क्या है? सादियाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुडवारा किसकी प्राचीन नाम है? ठीक है, मुडवारा किसका प्राचीन नाम है? किसका है भैया? मुडवारा किसका प्राचीन नाम है? किसका प्राचीन नाम है भैया मुडवारा? तो भैया मुडवारा जो है ये आपका कटनी का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? कटनी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुडवारा जो है ये आपका कटनी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी कटनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीम बेटिका को किसने खोजा? भीम बेटिका को किसने खोजा? किसने खोजा भैया भीम बेटिका को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीम बेटिका को किसने खोजा? किसने खोजा भैया भीम बेटिका को? भीम बेटिका को खोजने वाले हैं भैया डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। क्या भैया? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किन्हें खोजा? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटिका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़ ने की थी। भीमबेटिका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़ ने की थी। ठीक है, और क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा है। यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। क्या है भैया? यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है, बहुत बड़ा गुफा है उधर। और भीमबेटिका से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भीमबेटिका से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटिका की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन है भीमबेटिका की खोज किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो भैया भीमबेटिका की खोज आपका 1957 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 1957 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट किस है? कौन है भैया आर्कियोलॉजिस्ट? कौन है भैया आर्कियोलॉजिस्ट? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपका एच डी कंकलिया और आर बी जोशी, यानी ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों। नर्मदा घाटी के जो पुरातत्वविद हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? वो हैं एच डी सलंकिया और आर बी जोशी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदाटोली की खोज किसने की? ठीक है, खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदाटोली की खोज किसने की थी? किसने की थी भैया नवदाटोली की खोज? तो नवदाटोली की खोज जो है एच डी सालंकिया ने की थी। किसने की? एच डी सांकलिया ने। ठीक ना, एच डी सांकलिया ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एच डी सांकलिया ने। सांकलिया ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं? ठीक है, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं? किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका शक्कर नदी यानी नरसिंहपुर जिला में है। नरसिंहपुर जिला में ये शक्कर नदी है। शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में शक्कर नदी यानी नरसिंहपुर जिला में शक्कर नदी है
जिसके किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो ये प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से। कहाँ से, आदमगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए भैया, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि ये कहाँ है, होशंगाबाद जिला में लगता है। ठीक है, होशंगाबाद जिला के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ यानी होशंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, होशंगाबाद जिले से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को उसे एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में लेख लेख किया है। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को उसे एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये होगा आपका उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के उज्जैन नगर को। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को, किसको भैया, उज्जैन नगर को उसे एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। ठीक है, उज्जैन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और क्या क्या दिया है कि ए पहला है कायथा या एरड़, और क्या है डांगवाला। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 1 और 3, ठीक है, कायथा और डांगवाला, और क्या होगा, और होगा आपका इसमें 1 और 2 कायथा एरण, मतलब अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य जो है वो कायथा एरण और डांगवाला में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। मांडू विजय जो है वो दक्षिण विजय की कुंजी था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था। किसने कहा था भैया ये चीज, ये कहा था अमीर खुसरो ने। किसने कहा, किसे कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था भैया, अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा। कितने सुल्तानों का भैया, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा। ठीक है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अमीर खुसरो को अन्य दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, तो तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तबला कबाली आदि का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को तबला कबाली का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नचना कुठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है। नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नचना कुठार मंदिर जो है ये किससे संबंधित है। तो भैया नचना कुठार मंदिर जो है, ठीक है, ये आपके देवी पार्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है, देवी पार्वती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नचना कुठार का मंदिर जो है ये देवी पार्वती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप चयन कुठार का मंदिर स्थल है। ठीक है, जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया, तो ये जो है शिव मंदिर आपका सतना जिले में कहाँ स्थित है,
सतना जिले में स्थित है। गुप्तकालीन भुमरा का शिव मंदिर जो है ये आपका सतना जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया तिगवा का विष्णु मंदिर? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये आपका कटनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कटनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये आपका कटनी में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कटनी जो है तिगवा का विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, कलश के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं भैया सती प्रथा के साक्ष्य? तो भैया मध्य प्रदेश में जो सती प्रथा है उसके साक्ष्य जो है ये एरण से प्राप्त हुए हैं। कहां से? एरण से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो आपका एरण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। इसके उपरांत इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य एरण से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है। तो भैया आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? यह अशोकनगर जिला में स्थित है। ठीक है, और क्या है? इस अभिलेख में कुमार गुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, और क्या है? यह अभिलेख रेखम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और अगला क्या है ऑप्शन? अगला ऑप्शन है, इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य के समान बताया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि यह अभिलेख रेखम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि तोमेन अभिलेख का संबंध नहीं है, मतलब इन सब से है लेकिन इनसे नहीं है। किससे नहीं है? कि यह अभिलेख रेखम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है भैया सुपिया अभिलेख? तो भैया मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख जो है ये आपके रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? रीवा जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो रीवा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है भैया? रीवा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय में मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को अन्य नाम से भी जाना जाता है भैया। तो किस वंश से नाम से जाना जाता है? घटोत्कच के वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को घटोत्कच के वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, गुर्जरा अभिलेख किस जिले में है? गुर्जरा अभिलेख किस जिले में? किस जिले में यह गुर्जरा अभिलेख? भैया गुर्जरा अभिलेख जो है ये आपके दतिया जिले में। कहाँ है? दतिया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है भैया? ये दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, और क्या है? इस अभिलेख में अशोक का नाम जो है, इस अभिलेख में अशोक का जो नाम है भैया वो है आपका देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी। देखिए इस अभिलेख में अशोक का जो नाम है देवानाम, ठीक है, प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, ये है इसका नाम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में अशोक किस देश का का गवर्नर था? किसका गवर्नर था? चौथी शताब्दी में अशोक जो थे वो किसके गवर्नर थे भैया? किसके गवर्नर थे? तो अशोक जो थे वो अवंती के गवर्नर थे। ये थे अवंती के गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथी शताब्दी में
सम्राट अशोक जो थे वो अवंती के गवर्नर थे, ठीक है। जो अशोक थे वो अवंती के गवर्नर थे, ठीक है। चौथी शताब्दी में अशोक अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। और राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, ऐसा समझ लो। और अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी या श्रीदेवी से हुआ। किससे हुआ? महादेवी या श्रीदेवी से हुआ, ठीक है। किससे हुआ ये? तो भैया जो अशोक थे वो कौन थे? गवर्नर थे। कौन थे भैया? गवर्नर थे, और उनको राज्यपाल कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही उन दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।